ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके प्रॉपर्टीज बताओ। देखो, पहला प्रॉपर्टी तो डायरेक्शन के बारे में है ना। पहला प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्शन के बारे में, मतलब कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो ये तो अपने को पता ही है, डायग्राम पे से भी हम लोग बता सकते हैं। देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये रहा नॉर्थ, राइट, ये रहा साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, लेकिन कहाँ? आउटसाइड। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड, इनसाइड देखो, अगर मैं वो लाइन को कंटिन्यू करूँ अंदर से, तो ऐसा ऐसा जा रहा है नो। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ है। नॉर्थ से साउथ कहाँ पर है? आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। करेक्ट, पहला डायरेक्शन के बारे में। सेकेंड चीज हम लोग बात करेंगे शेप के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ शेप डू दे हैव? तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, है ना। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? कर्व्ड। कैसी है? कर्व्ड है। तो डेफिनेटली एक शब्द तो मिल गया हमको, शेप डेफिनेटली कर्व्ड है। लेकिन क्या वो कर्व बंद है? मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बंद है क्या? अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, ये जो कर्व है यहां पे जो निकाला है, तो ये ऐसा पूरा गोल है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व। इसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कनेक्टेड है। और कर्व का मतलब क्या है? कर्व मतलब नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इसका कर्व का मतलब क्या होता है? नॉट अ स्ट्रेट लाइन। कर्व क्लोज का मतलब क्या है? स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट कनेक्टेड है। तो शेप कैसा हो गया? क्लोज्ड कर्व। तीसरा पॉइंट, जितना ये पास में होते हैं, राइट, जितना पास में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, देखो यहाँ पे लाइंस बहुत ही पास में है, राइट, दे आर वेरी क्लोज, द लाइंस आर सुपर क्लोज। अगर क्लोज हैं तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। जब लाइंस पास में होती है तो उसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही है लाइंस के बीच में, तो उसका मतलब है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो भी है, स्ट्रेंथ पता चलता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्ट्रेंथ भी पता चलता है, क्लोज अगर है तो स्ट्रांग, दूर अगर है तो वीक। फोर्थ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी लाइन, अब जैसे कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो दैट इज अनदर प्रॉपर्टी कि दीज लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, या फिर इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो बस इसी पॉइंट्स को हम लोग को क्या करना है? सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, मस्त एकदम। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं मैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है भाई? द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सुपर सिंपल, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, outside the magnetic field, outside the magnet, and the direction is south to north, outside, inside the magnet, inside the magnet। ठीक है, outside the magnet कैसा है? north to south, and inside the magnet कैसा है? south to north। सेकेंड, शेप के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, नहीं तो दे लिख देंगे ना, हर बार क्या लिखना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर लाइक क्लोज्ड कर्व्स, दे आर लाइक क्लोज्ड कर्व्स, है ना। हमने बोला था क्लोज्ड कर्व्स हैं। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है कर्व का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है। मैंने आपको समझाने के लिए बोला था कि कर्व का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्लोज का मतलब है कि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट कनेक्टेड है, लेकिन आपको एग्जाम में बताना कंपलसरी नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? द स्ट्रेंथ, राइट, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो डिग्री ऑफ क्लोजनेस, एक तो आप बुकिश लैंग्वेज लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आपके लैंग्वेज में, मतलब क्लोज है तो स्ट्रांग है एंड दूर है तो वीक है, ऐसा भी चलता है। लेकिन बुकिश लैंग्वेज यूज करेंगे हम लोग। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ किससे पता चलती है? स्ट्रेंथ किससे पता चलती है? कि वो कितने क्लोज हैं। तो ये मतलब हो रहा है, मतलब सिंपल भाषा में, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल लैंग्वेज है, तो इसका सिंपल भाषा में मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ क्लोजनेस पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपको ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, आप
एक काउंटर स्टेटमेंट यहां पे देता हूं मैं, आप वो लिख सकते हैं, और इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, it means it's a strong magnetic field, and if the magnetic field lines, यहाँ पे लाइंस नहीं लिखा था अपन ने, magnetic field lines are far away, and if the magnetic field lines are far away, close नहीं है मतलब, are far away, it means a weak magnetic field. देखो ये अपने भाषा में लिखा हुआ है, राइट, मतलब लाइक ओन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, तो इसके लिए भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ऊपर का लिखना है ऊपर का लिखो, तो ये दूसरा वाला पॉइंट लिखना है तो वो लिख दो, दोनों में से एक, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कुछ बच्चे वैसे भी रहते हैं कि सर दोनों पॉइंट लिखा तो फिर फुल डबल मार्क मिलेंगे क्या। तो फिर से बता दूँ, अपने रिलेटिव वहाँ पे नहीं बैठे, चाचा नहीं बैठे कि 2 पॉइंट लिख दोगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे, है ना। लास्ट का एक पॉइंट लिख देते हैं, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, क्रॉस या फिर इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ तो हो गया। सो दीज आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ये 4 प्रॉपर्टीज हो गए। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर।